मेरे लाइफ का मोटिव क्या है, या फिर काश उस दिन मैंने अगर ये चीज कर दी होती तो आज मैं कहाँ होता। वेल, द आर्ट ऑफ वर्क ये सारे विशेष क्वेश्चन और रिग्रेट्स को टैकल करती है और तुम्हें अपने पैशन को ढूंढने में हेल्प करती है। ऑथर्स नोट। ऑथर जेफ गॉइंस ने अपनी लाइफ के 30th बर्थडे पर अपना अच्छा खासा जॉब छोड़कर फुल टाइम राइटर बनने का सोचा, और ये करने का उनके पास कोई इंटेलिजेंट जवाब नहीं है। वो बस ये कहते हैं कि अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढना एक प्लान नहीं बल्कि एक पाथ है जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आते रहेंगे जिन्हें आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और यही वो सरप्राइजेस है जो आपको आपके डेस्टिनी की तरफ लेके जाएंगे। हर एक इंसान अपने लाइफ का पर्पस ढूंढ रहा है, वो एक चीज जिसे मिलने के बाद वो अपने डिजायर को सेटिस्फाई कर सके, अपने एंड गोल को पा सके। उस चीज को जेफ कॉलिंग कहते हैं। अब ये कॉलिंग को ढूंढते कैसे हैं? हर एक इंसान की लाइफ जर्नी अलग होती है, लेकिन ऐसे कुछ सिमिलर पैटर्न्स या थीम्स होते हैं जो hमें कॉलिंग ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं। इस बुक में कई सारे स्टोरीज हैं, लेकिन स्टोरीज कोई रैग्स टू रिचेस की नहीं है, बल्कि नॉर्मल ऑर्डिनरी लोगों की है जिन्हें अपना पाथ मिला है और जिनकी स्टोरी आपको पाथ मिलने में मदद करेगी। इंट्रोडक्शन। एक दिन एरिक अपने 5 साल के बेटे को बेसबॉल खेलने लेके गया। वहां उसने देखा कि उसके बेटे गैरेट को बैटिंग के समय बैलेंस करने नहीं आ रहा है। इसीलिए एरिक ने गैरेट को डॉक्टर के पास ले जाने का सोचा। सीटी स्कैन करने के बाद यह पता चला कि गैरेट के ब्रेन में बॉल के साइज जितना ट्यूमर है। ऑपरेशन करने के बाद गैरेट पैरालाइज हो गया, उसका विजन और बोलना भी बंद हो गया, और अब उसे वापस चलना बोलना सिखाना पड़ेगा। लेकिन ये सब सीखने के बाद भी उसके पास बस 50% चांस थे कि अगले 5 साल तक वो सरवाइव कर सकेगा। बट फिर एक दिन ट्रीटमेंट के दौरान अपनी लाइफ से परेशान एरिक ने घड़ी को देखा और सोचा कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता और इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वो अपने बेटे से ज्यादा टाइम तक जी सकेगा। इसीलिए एरिक ने सोचा कि अब से उनका परिवार अपने लाइफ को टू द फुलेस्ट जिएगा। सो आईसीयू और वेंटिलेटर से निकलने के बाद जब गैरेट नॉर्मल कंडीशन में आया, तब एरिक ने सोचा क्या कोई ऐसा है जिसके साथ हमारे जैसा इंसिडेंट हुआ हो ताकि वो उससे कनेक्ट कर सके। और लकीली उसी टाइम एरिक को मैट किंग के बारे में पता चला, जो कि एक जाना पहचाना ब्लाइंड साइकिलिस्ट थे। इसीलिए फिर एरिक अपने बेटे को लेकर एक साइकिलिंग इवेंट में गया जहां मैट किंग आने वाले थे, जहां गैरेट को साइकिल पे बैठकर पेडल मारने को मिला। और वो दिन गैरेट की लाइफ का ऐसा दिन बना जब साइकिल चलाना उसकी कॉलिंग बना, और वहां से उसे साइकिल चलाने का डिटर्मिनेशन मिला। कुछ महीनों बाद जब गैरेट ने थोड़ा देखना और चलना शुरू किया, तब उसने साइकिल चलाने की जिद की। शुरुआत में जब गैरेट साइकिल चला रहा था, तब उसकी माँ ने पीछे से पकड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे गैरेट ने स्पीड बढ़ाई और माँ से पकड़ से दूर निकला। तभी उसको अपने फ्रीडम की याद आई। साल भर की ट्रीटमेंट के बाद 6 साल के गैरेट ने पहली बार ट्रायथलॉन में पार्टिसिपेट कर फिनिश लाइन पार की। उसके पिता पीछे से व्हील चेयर को धक्का लगा रहे थे। वो बात दुनिया को और शायद उनको बतानी थी कि एक ट्यूमर उन्हें अपनी जिंदगी जीने से नहीं रोक सकता था। इसके बाद 14 सालों में उन्होंने कई सारे ट्रायथलॉन में पार्टिसिपेट किया और एक में गैरेट ने खुद से फिनिश किया। आज भी उसे ब्लर दिखाई देता है और गैरेट को लीगली ब्लाइंड माना जाता है, लेकिन आज वो ऐसी चीजें कर सकता है जिसे डॉक्टर्स ने इम्पॉसिबल बताया था। इसीलिए गैरेट को एक वॉकिंग मिरेकल भी माना जाता है। ये बुक वोकेशन के बारे में है। वोकेशन जिसका लैटिन रूट है टू कॉल। आप सबने ऐसा सुना ही होगा कि कुछ लोगों को अंदर से पुकार आती है कोई चीज करने की, तो जेफ बोलते हैं कि हर एक के पास ये कॉलिंग होती है, और जो हम सोचते हैं कि गॉड ने सारा कुछ पहले से ही प्लान कर रखा है, सो वो कुछ नहीं कर सकते। वेल, ऑथर बोलते हैं कि ये गलत है और हमें अपनी जिंदगी खुद ही लिखनी होगी। जेफ ने हर एक चैप्टर में एक स्टोरी दी है, जैसे एरिक और गैरेट की। ऑथर एरिक और गैरेट का इंटरव्यू लेते टाइम गैरेट से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि उस दिन बेसबॉल खेलने नहीं जाते या तुम्हें ब्रेन ट्यूमर नहीं होता तो क्या होता? गैरेट ने कहा,
मैंने उस बारे में कभी नहीं सोचा। और उसके बाद डैड ने भी यही बोला कि रियलिटी यही है कि ये कार्ड्स हमें दिए गए हैं और अब हमें इसमें से ही बेस्ट करना है। एरिक चाहते तो अपने बेटे को प्रोटेक्शन में रख सकते थे, बट उन्होंने गैरेट को ये दिखाया कि चांसेस वो नहीं होते जो तुम्हें मिलते हैं और जो जिंदगी हमें देती है, बल्कि चांसेस एक्चुअली वो होते हैं जिनके ऊपर तुम एक्शंस लेते हो। कोर्स करेक्शन फॉर योर कॉलिंग। बचपन में कभी ना कभी तुमने ये सोचा ही होगा कि तुम कुछ बहुत बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन फिर स्कूल और कॉलेज के बाद तुम्हारे पेरेंट्स और टीचर ने तुम्हें कहा होगा कि एक्टिंग या सिंगिंग करने से बेटर इंजीनियरिंग या डॉक्टरेट करना एक स्मार्टर मूव होगा, और आपने उनके ऊपर भरोसा कर लिया। इसलिए जब रियल लाइफ शुरू हुई, तुमने अपने सपनों के बारे में सोचना छोड़ दिया और एक्सक्यूजेस देने लगे कि ये सारी इमेच्योर चीजें हैं, और अपनी बचपन की फीलिंग्स पर डाउट करने लगे। बट अभी भी तुम्हारे अंदर एक छोटी वॉइस है जो तुम्हें सोच में डालती होगी कि शायद अगर मैंने कोई दूसरा रास्ता चुना होता तो क्या होता आज। नहीं सोचते तो सोचना चाहिए, बिकॉज जहां भी देखो ऐसे कई लोग मिलेंगे जो बस सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं और जिंदगी बेस्ट पॉसिबल वे में नहीं जी रहे, जो गलत है। नाउ ऑथर जेफ ने हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज सुनने के बाद 7 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढे और उस पर 7 चैप्टर्स लिखे। हर चैप्टर में एटलीस्ट एक पर्सन की स्टोरी है जो थीम पर बेस्ड है, जो आपको आपका पैशन फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी। फर्स्ट, अवेयरनेस। सेकंड, अप्रेंटिसशिप। थर्ड, प्रैक्टिस। फोर्थ, डिस्कवरी। फिफ्थ, प्रोफेशन। सिक्स्थ, मास्टरी। Seventh, legacy. Letting go of what could have been. प्रॉब्लम यह है कि लोग हमेशा प्रेजेंट में जीने के बजाय ये सोचते रहते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या कुछ हुआ होता अगर उन्होंने दूसरे रास्ते चूज किए होते। पर जब जेफ ने एरिक से ये सवाल पूछा तो रिप्लाई में एरिक ने कहा, अगर गैरेट के साथ ये ट्रैजिक इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो वो इन ट्रायथलॉन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता और इतने सारे लोगों को एनकरेज नहीं कर पाता। ये सुनकर जेफ को लगा कि लोगों की ये हालत उनके हालात की वजह से नहीं, बल्कि लोगों के माइंडसेट की वजह से है। हम सभी अपने लाइफ को सक्सेस स्टोरी बना सकते हैं अगर हम बस डिफिकल्टीज को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना शुरू करें। We can't control what life throws at us, but we can control how we react to it. ये याद रखो।